हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। ज़ोरावर क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट यानी कि विकास। उसी को समझते हुए हम आज के 10 क्वेश्चंस को करेंगे। और इससे पहले एक जानकारी फिर से मैं आपको देना चाहूँगी कि आप द ज़ोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है द ज़ोरावर क्लासेस ऐप का। आप वहाँ से डायरेक्टली जो है द ज़ोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंटेंट कोर्स है जो कि KVS PRT के लिए है स्पेशली। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए गए हैं। तो आप यहाँ से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अगर आप KVS PRT में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, आज का टॉपिक जो है डेवलपमेंट का है। हालांकि ये क्वेश्चंस जो हैं हो सकता है आपने काफ़ी जगह देखे हों, काफ़ी जगह रिपीट आपने सुने हों, देखे हों। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं कि आपको एक फ्लो बनाते हैं कहीं ना कहीं आपकी स्टडी का, आपको रिवाइज कराते हैं चीज़ें, आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिफिकेशन भी दिलाते हैं। साथ ही साथ आपको नए टॉपिक्स एंड नए कंसेप्ट से भी एक तरह से रूबरू कराते हैं। क्योंकि मैं जो 10 क्वेश्चन लेकर आती हूँ वो मैं डिफरेंट एग्जाम्स के लेकर आती हूँ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं ना, सिर्फ KVS एग्जाम के पेपर करने बैठे तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा फोकस ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर CDP या फिर पेडागोजी से आप कह लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएँ। तो बस यही एक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में यानी कि विकास के बारे में सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है, डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं वो एक तरह से ऐसे चलते हैं, उनमें कोई भी वो नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे चलेगा ना, वो इधर जाएंगे ना वो इधर जाएंगे। मेन बात यह है कि आपको सीधे चलना, आपकी डेवलपमेंट ऐसे स्मूथली बिल्कुल सीधे हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है, मेरे से बनने में प्रॉब्लम हो रही होगी बट ये स्ट्रेट लाइन में होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन ए फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है बर्थ से जब हम चलते हैं, सपोज यहाँ पे बर्थ हुआ बच्चे का, वो चलता है एडोलेसेंस तक, किसमें? एक बिल्कुल फॉरवर्ड मैनर में, और उसके बाद फिर वो बैकवर्ड हो जाती है। पहले आप ऐसे गए और फिर आप वापस इधर आ गए, तो भाई ऐसे तो कुछ होता नहीं है। ऐसे ये स्ट्रेट लाइन में भी कभी नहीं होती डेवलपमेंट। आपने डेवलपमेंट के ग्राफ्स तो देखे होंगे, एक इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। जितने भी ये थियरिस्ट होते हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में हमें जाना होता है, जंप करना होता है, वो इसको मानते हैं ये जो डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। कुछ जो है वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें वो एक ये स्ट्रेट लाइन बताते हैं आपको ना, कि इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, क्रमिक विकास होगा एक तरह से, धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा डेवलपमेंट का। लेकिन स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ हमने आज तक नहीं देखा है डेवलपमेंट का। अब नेक्स्ट है, डेवलपमेंट अकर्स एट ए डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, अलग अलग लोगों में, भिन्न लोगों में भिन्न गति के साथ होती है, भिन्न रेट के साथ होती है, ये है। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। डेवलपमेंट अकर्स एट ए वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस। तो डेवलपमेंट जो है बहुत ही तेज गति से चलती है बर्थ से एडोलेसेंस तक, एंड देन इट स्टॉप, और उसके बाद ये रुक जाती है। ठीक है, ये है। तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है कि बर्थ के टाइम पे तो बहुत तेज होती है, फ्रॉम बर्थ और एडोलेसेंस तक, और उसके बाद रुकी जाती है। तो रुक जाती है ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। हमें पता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो उसमें रुकावट की तो हम कोई गुंजाइश कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following theorists would be of the opinion that students study hard for their personal growth and development? भाई इनमें से जो है कौन सा ऐसा वो बताना है आपको थ्योरिस्ट है जो ये कहता है कि स्टूडेंट जो है बहुत हार्डवर्क करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब आप KVS के या किसी भी डिफरेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जो सीरियसली अपने टारगेट पर बिल्कुल अपनी नज़र, जो कहते हैं ना अर्जुन की मछली की आँख थी, तो उस पर आपकी नज़र है अभी तक, और आप अपने लक्ष्य से इतना सा भी इधर उधर नहीं हो रहे। कुछ आप में से ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत टाइम के लिए इधर उधर हो जाते हैं लेकिन वापस स्टिक हो जाते हैं आकर। कुछ ऐसे होंगे जो कहते हैं कि नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम स्टिक होंगे, उससे पहले होंगे नहीं, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो ये सब चलो, सबका अपना एक हार्डवर्क करने का तरीका होता है। हम आज के टाइम पे कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है।
तो ये किसने कहा है कि भाई स्टूडेंट जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं? किस थ्योरिस्ट का मानना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन सभी थ्योरिस्ट को पढ़ा होगा। बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी है जो इनकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बन गई थी बाद में। उसके बाद मैस्लो जो है ह्यूमन नीड्स की थ्योरी जो इन्होंने दी है। उसके बाद स्किनर हैं आपके जो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, जिन्होंने अपनी रीइंफोर्समेंट और मतलब रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी है अपनी, आप कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद है पियाजे जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी दी है। तो देखिए ये आप खुद ही सोच लो एक बार कि कौन कह सकता है ऐसा कि हार्ड वर्क करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले बेंडोरा की। तो क्या ये हार्ड वर्क की बात करते हैं? ये नहीं करते हैं। ये इमिटेशन की, सेल्फ एफिकेसी की, इन चीज़ों की बात करते हैं, पर लिटरली ऐसी कोई बात नहीं करते कि पर्सनल ग्रोथ के लिए बच्चा बहुत हार्ड वर्क करता है। ये नहीं होगा। अब बात करें मैस्लो, स्किनर और पियाजे की। स्किनर आपका गायब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये स्किनर जो है आपका ये एक बिहेवियरिस्ट थे। तो बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं ना कि ये इनका मानना था कि बच्चा जो है एक पैसिव लर्नर होता है। पैसिव लर्नर का मतलब है कि वो खुद कोई हार्ड वर्क तो करता ही नहीं है, आप जैसा चाहते हो वैसा कर लेता है। आप रिइंफोर्समेंट दोगे तो काम करेगा, पनिशमेंट दोगे तो नहीं करेगा, वो वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। पियाजे ये जरूर कहते हैं कि बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करना चाहिए, ये वाली चीज़ें। यहाँ पर देखो अगर हम रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा हम मैस्लो से रिलेट कर सकते हैं, है ना। आपको शायद पियाजे और मैस्लो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ज़रा सा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैस्लो जो है वो पर्सनल ग्रोथ, देखो ग्रोथ और ये डेफिशिएंसी, नीड्स वीड्स, इनकी बात वैसे मैस्लो ज़्यादा करते हैं, और वही कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ आ गई, फिर हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, फिर दूसरा से ये सेटिस्फेक्शन भी हो गया, फिर हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो उनकी डेफिशिएंसी नीड्स हैं और बीइंग नीड्स हैं, है ना, कि एक कमी पूरी होगी तो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है। मतलब नीड्स का दायरा जो है ख़त्म ही नहीं होता है, और हम लगातार उसके लिए चीज़ें कोशिश करते रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट से मुझे इसका क्लियर कट आंसर लगता है कि यहाँ पर आंसर मैस्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट एन इम्पॉर्टेंट precondition for the proper development of a child is ensuring his or her physical development। तो एक बहुत ही प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब पहले से आपको सुनिश्चित करना है कि अगर एक बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो उसकी हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज एंश्योरिंग सॉरी ये थोड़ा मैं उल्टा बोल गई, यानी कि बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित कर रही है। अगर समुचित विकास होगा तो ये भी होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, है ना। कुछ भी रिलेट कर सकते हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो बताइए क्या इसमें सही होगा? मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट हो सकती है तो क्यों हो सकती है, वो एक रीज़न आपको देना है। तो पहला है मे बी करेक्ट, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि इनकरेक्ट हो सकती है क्योंकि डेवलपमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्या पता बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गई बट हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई। तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये चीज़ अपने आप को। अब अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी उसके लिए हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है ना। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की प्री कंडीशन हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये ट्रू है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ऊपर होती है। अगर हम किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात करें ना, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ऊपर आती है। तो भाई ऐसा तो कोई रैंकिंग हमने दी नहीं है, ना किसी थियरिस्ट ने दी है, ये गलत हो जाएगा। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही होगा। ये क्या कह रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपकी दूसरी डेवलपमेंट होती है, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट होगी आपकी, सोशल डेवलपमेंट होगी आपकी, है ना, इन सबसे इंटर रिलेटेड है। तो मैंने कहा ना सारी जो डेवलपमेंट के पैटर्न्स होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। इज अनट्रू, अनट्रू कहने की तो बात ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप, दे शो डिफरेंसेज इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। भाई सेम एज ग्रुप के हैं, सपोज ये 10 साल का है तो ये भी 10 साल का है, लेकिन इनका जो सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है यानी कि सामाजिक और मानसिक विकास है उसमें बहुत अंतर है। इट इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसकी वजह से हुआ है ये आपको बताना है। देखिए डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैंने कंटेंट कोर्स में आपको अच्छे से कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपने कोर्स खरीद लिया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना क्योंकि उसमें दिया हुआ है। वैसे तो आपको सारा ही देखना है अगर आपने कोर्स खरीद लिया है तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न की सुनिश्चित हो और अनुमानित पैटर्न का सिद्धांत जो होता है,
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक तरह से व्यक्तित्व मतभेद जो होते हैं, या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत होगा यहाँ पर। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम हमेशा करते हैं। हमें पता है कि हर एक इंसान जो है अब एक दूसरे से अलग होता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे पीता है, कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप एक पर्टिकुलर इंसान अपने आप में क्या है ना। तो हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। मतलब कहने का क्या है कि भाई ठीक है, दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों 10-10 साल के हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने भी 10 साल के बच्चे होंगे सभी एक ही तरह से सोचेंगे, सभी का मेंटल डेवलपमेंट एक ही तरह का होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको हमेशा मिलेंगे, जो लाइव एग्जाम्पल्स हमें क्लास में देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू सेफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। देखो दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है सेफेलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। यहाँ पर हम सेफेलोकोडल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है ये बताते हैं प्रिंसिपल, हमें एक पैटर्न बताते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, है ना, जिसमें ग्रोथ भी आ जाती है आपकी। तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट होता है, फुट से हेड की तरफ होता है, मिडल से पेरीफेरी की तरफ होता है, यानी कि बीच से इनवर्ड से आउटवर्ड कह सकते हैं आप। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट स्टिल मतलब एक रफ सी फिगर बना लेते हैं। सपोज ये वाली फिगर्स मुझे ज़्यादा अच्छे से आते हैं। ये मान लीजिए कि पूरी ये एक तरह से ह्यूमन बॉडी है, हालांकि गंदी लग रही होगी पर देख लीजिए। एक होता है कि ये है आपका हेड और ये आपकी एक तरह से आप फुट मान लीजिए, इधर नीचे फुट है आपके, ठीक है। तो सेफेलोकोडल पैटर्न कहता है कि आपकी डेवलपमेंट पहले हेड जो है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रंक का हिस्सा होता है, उसके बाद फिर लेग्स तक जाते हैं। तो ये सेफेलोकोडल कहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्लियर कट ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट पैटर्न ये कह रहा है फुट से हेड की तरफ, तो पहले पैर बड़े होंगे फिर आपका हेड, ऐसा नहीं होता है। पहले आपके हेड की स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, तब आप धीरे धीरे जो है मोटर कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। मिडल और पेरीफेरी का ये नहीं होता है, वो पैटर्न होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बाहरी कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है डेवलपमेंट का, ये बताना है। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बाहरी है, हमारे अंदर से कुछ नहीं है, हमारे शरीर के भीतर कुछ नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर है डेवलपमेंट का कि बाहर से ये चीज़ आएगी तब हमारी डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल बाहरी है, अंदर से थोड़ी ना हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो तो बाहर से ही है ना कि आपके पास कितना पैसा है। जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, वो कितनी फैसिलिटीज़ आपको दे पा रहे हैं, न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, एक अच्छा स्कूल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, वो सभी कंडीशन इम्पैक्ट करती है। ऐसे सोशल कंडीशन है ना, जो समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस भी जो आपको लाइफ प्रोवाइड करती है। आप चल रहे थे, अचानक से आप गिर गए, तो आपने गिर के बार बार संभलना सीखा, ये भी एक तरह का लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि पूरी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल, ये सारे ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस विद विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड। भाई कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, तो किसके साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, कोरिलेटेड मीन्स कि सारे जो पार्ट्स होते हैं, सारे डोमेन्स होते हैं, वो आपस में सह संबंधित होते हैं। ये कंटिन्यूस होती है, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग मीन्स कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इसमें ज़्यादा समझाने की कोई चीज़ है नहीं, आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। ए मदर ऑब्जर्व्स दैट हर ट्विंस हैज़ लर्न टू वॉक फास्टर देन द अदर। एक उनके सपोज मदर के 2 बच्चे हैं, ट्विंस है दोनों, तो एक ने बहुत तेज चलना स्टार्ट कर दिया है दूसरे से पहले ही। दिस डिफरेंस इज लर्निंग, मतलब भाई दोनों ही बच्चे एक साथ पैदा हुए थे, ठीक है, और दोनों ट्विंस हैं, लेकिन एक जो है जल्दी तेज़ी से चल पा रहा, सीखना है, दूसरे की तुलना में बहुत तेज़ी से चलना सीख गया है। ये नहीं कह सकते सपोज ये टीना है, ये मीना है। अब टीना जो है वो बहुत तेज़ तेज़ चल लेती है, जल्दी चलने लगी, मीना बेचारी को बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन दोनों ट्विंस हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो की तरफ बढ़ती है। ये तो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये कोई रीज़न नहीं है।
डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज होती है, तो भाई दोनों के साथ ही होगी ना, लेकिन ये पर्टिकुलर डिफरेंस क्यों आना है ये बताना है, तो ये ठीक नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर डिफरेंट पीपल, भाई सभी लोगों में जो है अलग अलग गति से विकास होता है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात आ गई है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए डिफरेंट, इसमें ये भी आ सकता था कि इंडिविजुअल डिफरेंस का है ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है तभी तो दोनों का पेस डिफरेंट है, तो हर किसी में एक ही पेस से डेवलपमेंट होगी ये हम नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू नो द वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जब आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो आप स्टेजेस पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक सबसे स्टार्टिंग टॉपिक्स होते हैं। तो क्यों पढ़ाया जाता है किसी टीचर को, ये आपको बताना है। टू प्रोड्यूस ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ताकि आप आगे चलकर जब आप टीचर बनेंगे या फिर तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे पाएँ बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चाइल्ड, आप समझ पाएँ कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, उनको समझ पाएँ और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर पाएँ। टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद चाइल्ड, बच्चों के साथ जो है एक प्रभावी संचार स्थापित करने के लिए, ये आप मान सकते हैं। तो बताइए क्या होगा। वैसे तो तीनों ठीक हैं, तीनों में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, और आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता है तो आप इन चीज़ों में सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपके 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर। जब आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझ जाते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी था, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का था, ऐसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो तो एक टीचर को किस तरह से हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिल्कुल गलत, इकोनॉमिक बैकग्राउंड फाइंड आउट करने में थोड़ी ना हेल्प करते हैं। रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर ought टू बी टॉट, ठीक है, तर्क संगत बनाने में कि भाई शिक्षार्थी को क्या सिखाया जाना चाहिए, उसको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये जानने के लिए। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स, आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, ठीक है, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब देखो, मतलब तर्क संगत बनाने में क्यों सिखाया जाना चाहिए, मतलब ये तर्क संगत थोड़ी बताना है कि अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ तो ये क्यों सिखा रही हूँ, इसको तर्क संगत आप सबके सामने साबित करेंगे, वो नहीं होता है। यहाँ पर ये है, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक होगा बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहा है कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लर्नर के, कोई ऑडिटरी होता है, कोई मतलब देख के अच्छे से समझ पाता है, कोई सुन के समझ पाता है, कोई समझाने पे समझ पाता है, वो बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो उनको कैटर करने के लिए आपको चाइल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पता होने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ऑप्शन था सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं अच्छे से तो आप कंटेंट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और द ज़ोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ज़ोरावर क्लासेस।